कोरोना काल में सरकार द्वारा कोरोना पीड़ित मरीज की जान बचाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व में लखनऊ से आए 20 वेंटिलेटर कोरोना मरीजों की जान बचाने व स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन कल एटा स्वास्थ्य विभाग ने 16 वेंटिलेटर को अलीगढ़ भेज दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन वेंटिलेटर को चलाने वाले ऑपरेटर स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध नहीं करा पाया, जबकि एटा जनपद में कोरोना जैसी घातक बीमारी के चलते अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम राहुल कुमार तथा आए दिन कई लोगों को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। इसी को लेकर एटा के समाजसेवी मेघाव्रत शास्त्री आज कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर बैठ गए। जिन नेताओं को हमने वोट देके ऐसे सिंहासन पर बैठा दिया है जहां उनके कुर्ते की चमक बढ़ गई है, उनकी गाड़ियों की चमक बढ़ गई है और उनके परिवार की चमक बढ़ गई है, वोट देते हुए हमने एक जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी कि जब जब हमारे ऊपर या इस जनपद पर कोई भी कष्ट आए, किसी तरह की विपत्ति आए, तब ये हमारे साथ खड़े। वहीं दूसरी ओर जो प्रशासन है, जो हमारे टैक्स के पैसे से वेतन पाता है, आज वो इतना ज्यादा निर्मम निर्दयी हो गया है। एटा की 24 लाख की आबादी है, लगभग 6 लाख लोगों पर यहाँ सिर्फ एक वेंटिलेटर है। पूरे एटा में सिर्फ 4 वेंटिलेटर हैं जो एक्टिव हैं। लेकिन सरकार ने पिछले वर्ष जब कोविड की शुरुआत हुई थी, यहाँ 20 वेंटिलेटर दिए थे, लेकिन सिर्फ 4 का उपयोग किया गया, 16 को यूं ही रखा गया। अब उन 16 को एटा से अलीगढ़ भेजा जा रहा है। उसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है कि चूंकि उनका एटा में उपयोग नहीं हो पा रहा। अब आप ये बताइए, उपयोग न करने वाला कौन है? प्रशासन। प्रशासन को चेतना देने वाला कौन है? राजनेता। जब ये दोनों का दोनों नेक्सस निष्क्रिय रहा, उसका परिणाम ये रहा, ये वेंटिलेटर यूं ही पड़े रहे। हमें सबक लेना चाहिए कासगंज के डीएम से। वहां भी वेंटिलेटर थे, उन्होंने एक ऐड निकाला, विज्ञापन दिया, कहा कि जो लोग रिटायर हो गए हैं या जो वेंटिलेटर को चलाना जानते हैं, वो लोग हमारे पास आए और ऐसे लोगों को ट्रेंड करें जो वेंटिलेटर को चला सके। इसका परिणाम यह हुआ कि कासगंज ने अपने सारे वेंटिलेटर उपयोग में ले लिए। लेकिन वहां रे एटा, तूने अपने लोगों के जीवन में, कोरोना से तो हम मर ही रहे थे, सीधे के सीधे हमारी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। जब मैं बात हत्या की कह रहा हूं तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि ये राजनीतिक और प्रशासनिक हत्या है एटा के लोगों की, जहां हमारे वेंटिलेटर छीन के किसी दूसरे जनपद को दिए जा रहे हैं। हमारा धरना इसलिए है, यदि इन्हें वापस नहीं किया गया वेंटिलेटर को, तो हम अगले कुछ दिनों में आमरण अनशन पर बैठे। हाथरस के हसाइन कोतवाली क्षेत्र की जरेरा पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव परसामई में 2 दिन पूर्व भूखंड व चुनावी रंजिश के दौरान पानी भरने को लेकर हुए 2 पक्षों के झगड़े के दौरान कोतवाली में सूचना देने के लिए आए वर्तमान प्रधान को तत्कालीन थानाध्यक्ष के द्वारा कोतवाली में बिठा लिए जाने के बाद दोनों पक्षों से विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा वर्तमान प्रधान को न्यायालय भेजे जाने के दौरान ग्रामीणों ने जरेरा पुलिस चौकी पर संचालित वाहन को कोतवाली से निकलते ही रोक लिया। ग्रामीणों ने वर्तमान प्रधान नीरज यादव को जेल भेजने का विरोध करते हुए कोतवाली के बाहर गांव परसामई के सैकड़ों महिला पुरुषों ने पुलिस वैन को रोककर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिस पर दूसरे पक्ष के लोगों से साठगांठ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस दिन गांव परसामई में झगड़े की शुरुआत हुई तो झगड़े की सूचना देने के लिए आए वर्तमान प्रधान को पुलिस ने कोतवाली में यह कहते हुए बिठा लिया था कि प्रधान को छोड़ दिया जाएगा, मगर तत्कालीन थानाध्यक्ष मृदर कुमार सिंह ने दूसरे पक्ष के लोगों से साठगांठ कर नीरज के खिलाफ मुकदमा के लिए आई तहरीर में नाम लिखवाकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए न्यायालय के लिए बेवजह भेजने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नाराबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान नवागत थानाध्यक्ष अवधेश कुमार ने ग्रामीणों को समझाने बुझाने का काफी प्रयास किया। जब ग्रामीण पुलिस वैन के आगे से नहीं हटे तो पुलिस अपनी वैन में सवार वर्तमान प्रधान सहित वैन को वापस कोतवाली ले आई। हंगामा व कोतवाली का घेराव की सूचना मिलते ही सीओ सिकंदर राव व कोतवाली पुलिस सिकंदर राव ने भी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को घटना की जांच कर निर्दोष होने पर छुड़वाने का आश्वासन दिया। तब कहीं ग्रामीण कोतवाली से हटने के लिए राजी हुए। ग्रामीणों के हटने के बाद पुलिस ने वर्तमान प्रधान सहित 4 लोगों को कार्रवाई कर न्यायालय के लिए भेज दिया। झगड़ा ये हुआ था कि नीरज तो घर पे थे ही नहीं, ठीक है। झगड़ा हुआ, औरतों को इन्होंने बॉबी ने सेनकार दिया कि नलों पे पानी मत भरने दो, हमने नल लगाए, भैंसों को मत निकलने दो, ठीक है। रास्ताओं पे हमने गली खरंजा कराए, खरंजाओं पे न निकलने दो। जनता में भिड़न करवा दी। जनता भिड़ने के बाद बॉबी ने जाके खुद गोली चलाई है जनता में। और हमारे तो कोई खेतन पे थे, हमारी पार्टी के, कोई कटन पे चल रहे थे, कोई अपनी बुज्जी बांध रहे थे, लेकिन बॉबी के सारे लोग
उनकी पहले से प्लान थे गोली चलाने के। ठीक, उसके बाद नीरज को यहाँ पे ले आए 3 दिन से। नीरज को कौन कौन लाया? नीरज को एसओ दरोगा चौकी थाने से जाके जे बिठा लाए हैं कि चलो वहाँ बात करेंगे, थाने चल के तुमसे बात करेंगे। उसके बाद नीरज यहाँ इनकी पुलिस कस्टडी में थे, फिर भी यहाँ से हमारे क्या नाम उसकी वजह से शांत थे कि हमारे नीरज प्रधान को ले गए तो हम लोग शांत थे। लेकिन उस पार्टी ने जाके कभी इधर गोली चलाना चालू कर दिया। जब गोली चली सब लोग छर्राए गए तो उन लोगों को यहाँ हमारी पार्टी लेके चली आई, फिर दूसरी तरफ गोली चला दी उन्होंने। दूसरी तरफ जब गोली चली तो उनको ये पता चला कि हमारी पार्टी की किसी को गोली लगी नहीं है। उसके बाद क्या नाम एक दीवान जी हैं, उन्होंने उनके तकुआ से काट के छर्रा रख दिए दोनों तरफा केस बनाने के लिए। ठीक है। कासगंज जनपद में एक कोविड-19 के प्रोटोकॉल में लापरवाही का उजागर करने पर कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार ने थाने की ड्यूटी से लेकर शासन तक अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित के परिवार में डर का भय व्याप्त है। सोरो कस्बा के मोहल्ला 14 निवासी सचिन उपाध्याय, जो कि एक अखबार के ब्यूरो चीफ है, उन्होंने पुलिस को बताया कि इन दिनों वैश्विक बीमारी का प्रकोप फैल रहा है। सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया था, लेकिन सोरो कस्बे के गंगाजी घाट पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ दूसरे यजमान बनकर ठगी ही नहीं बल्कि भीड़भाड़ पर लॉकडाउन का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। जब उल्लंघन की वीडियो और तस्वीर कैमरा में कैद की तो तीर्थ पुरोहित, सतीश भारद्वाज, नितेश मेधावी, सोहन पंडा, दीपक इत्यादि लोगों ने पहले फेसबुक पर देख लेने की धमकी दी, बाद में घर की घेराबंदी कर ली। पत्रकार ने अपने घर को बंद कर जान बचाई। इस घटना के बाद से परिवार में डर व्याप्त है। उन्होंने सोरो कोतवाली से लेकर प्रशासन शासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पत्रकार मैं दैनिक साल पहल अखबार का ब्यूरो चीफ हूँ। आज 2-3 दिनों से हमारे सोरो सुखद तीर्थ यात्री आते हैं, उनके साथ कुछ दबंग लोग यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनकी चौकियाई करते हैं। दूसरे जो कि ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनके यात्रियों को जबरन पकड़ के ले जाते हैं और उन्हें नहवाते हैं। उसके अलावा वो सभी ब्राह्मण समाज के जो भी व्यक्ति हैं उन्हें गाली गलौज भी करते हैं। इस मामले को लेकर मैंने जब वहाँ कवरेज करने पहुँचा तो मुझे डराया गया, धमकाया गया, फिर भी नहीं माना तो मैंने लाइव के माध्यम से रात ये खबर मैंने चलाई। जब मैंने ये खबर चलाई तो मेरे घर पर आज सुबह 9:30 बजे सतीश चंद्र भारद्वाज, नितेश मेधावी, सोहन पंडा, अनुराग पाटा और गब्बर, उसके साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोग बाइकों पर थे और मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरे घर पर चढ़कर आए, जिसकी तहरीर मैंने सोरो कोतवाली में की है। और प्रशासन से मैंने अपनी जान माल की रक्षा की भी मांग की है। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं होंगे तो इस योगी सरकार में कौन सुरक्षित होगा।